हेलो दोस्तों, कैसे हैं? भारत माता की जय। एक मैं छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ भक्त की। ब्रज में एक महात्मा जी रहते थे। वो बहुत ही दयालु और बहुत बढ़िया महात्मा थे। उनसे कभी कोई पाप नहीं हुआ ज़िंदगी भर, लेकिन लास्ट में उनसे एक पाप हो गया। जब उनकी मृत्यु हो गई तो सारे ब्रजवासी यही बोले कि महात्मा कितने बढ़िया आदमी थे, कभी उन्होंने गलती नहीं की, ये सीधा स्वर्ग ही जाएंगे। लेकिन उनसे एक गलती होने की वजह से जब उनको यमराज लेने आए तो उनको लेकर नरक द्वार की गेट से लेके उनको जाने लगे। जब नरक द्वार पर पहुँचे तो वहाँ पे जो नरक वाले थे, जिनको कष्ट हुआ था, सब चिल्ला रहे थे। लेकिन जब यहाँ पहुँचे, जब उनकी आवाज़ें सुन करके, चीख सुन करके महात्मा जी वहाँ रुक गए। जब वहाँ रुके तो उनके अंदर, महात्मा जी के अंदर से जो ऊर्जा निकल रही थी, उस ऊर्जा से सारे नरक में जो थे उनको बड़ी राहत मिली। तब उन्होंने सब विनती की कि महात्मा जी आप कौन हैं, आप थोड़ी देर यहाँ रुक जाइए। आपके यहाँ रुकने सनी आपके अंदर जो ऊर्जा निकल रही है आपके अंदर से, वो मुझे बड़ी राहत मिल रही, मेरे पीड़ा में बहुत राहत मिल रही है। जब इतना सुने तो वहीं खड़े हो जाए। खड़े हो गए तो यमराज बोले महात्मा जी आप चलो, आप यहाँ खड़े हो गए, आपके लिए स्वर्ग है। बोले नहीं, मेरे रुकने सनी अगर इनको कष्ट इनका दूर हो जा रहा है तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। बहुत विनती की लेकिन बोले नहीं जाऊँगा। अगर मेरे रुकने से नहीं अगर इनके जितने भी हैं नरक द्वार में अगर इनको राहत मिल रही है तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा, नहीं जाऊँगा। बोले नहीं महाराज, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो स्वर्ग द्वार है। ये तो नरक वाले हैं, इनको इन कष्ट जो कर्म किए हैं उसका दंड इन्हें मिल रहा है, उसका दंड इन्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन महात्मा जी बोले नहीं, अगर मेरे एक आदमी के रुकने से नहीं अगर इनको राहत मिल रही है तो मैं यहीं रहूँगा, मैं कभी कहीं नहीं जाऊँगा, पत्थर की तरह मैं यहीं खड़ा रहूँगा। लेकिन वो नहीं माने। फिर इतने में इंद्र भगवान आए, वो भी कहने लगे कि महाराज जी चलो, आप परमात्मा जी आपको यहाँ नहीं, आपका जगह स्वर्ग लोक में है, आपके लायक नहीं है, ये सब नरक लोग पापी हैं। लेकिन बोले नहीं, अगर मेरे रुकने से नहीं इन सबको राहत मिल रही हैं, इनके कष्ट जो है मिट जा रहे हैं, तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा, नहीं जाऊँगा। उनके बहुत समझाने के बाद बोले अगर मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ, मेरे जितने भी अब तक मैं पुण्य किया हूँ उस सारे पुण्य इनको दे दो, इनका जो सारे कर्म है वो मुझे दे दो। तो इंद्र भगवान बोले ऐसा करने से आपको यहीं रहना पड़ेगा, ये सब स्वर्ग चले जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, अगर मेरे रहने से नहीं अगर इनको सुख मिलती, शांति मिलती है तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना सारा पुण्य जो है इनको दान करता हूँ और उनका सारा जो पाप है मैं लेता हूँ। ऐसा कहने के बाद फिर जा कर के उनको सबको स्वर्ग भेज दिया गया। जब उनको स्वर्ग भेज दिया, इंद्र भगवान इनको भी ले जाने लगे स्वर्ग। लेकिन महात्मा जी बोले महाराज तो मैं तो सारा अपना स्वर्ग दान कर दिया था, आप मुझे क्यों स्वर्ग ले जा रहे हो? लेकिन इंद्र भगवान बोले जो आपने दान किया है, मानव सेवा सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। जो दूसरों के लिए कष्ट सह रहा है, खुद जो दूसरों के लिए कष्ट सह रहा, अपना दान पुण्य दूसरे को दे रहा है, उससे बड़ा मानव सेवा कुछ नहीं है, उससे बड़ा दान कुछ भी नहीं है। इसलिए आप भी उनके साथ स्वर्ग जा रहे हैं। मेरा कहने मतलब कितना बढ़िया पहले महात्मा हुआ करते थे, तो दूसरों के लिए अपना जो है न वो पुण्य प्रताप दे दिए, खुद नरक उनके बदले नरक भोगने को तैयार थे। लेकिन आजकल देखो, लोग अपने माँ बाप के लिए नहीं इतना दान पुण्य करते हैं, भाई के लिए नहीं करते, बहन के लिए नहीं करते, और पाप लिए तो उनको और पाप करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय।